राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई साल की सबसे बड़ी सेल अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर आने वाली है और आईफोन 17 के लॉन्च के बाद सारे आईफोन्स पर भर भर के डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सारी डिटेल्स मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूं और कौन से पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं जिससे तुम्हें बढ़िया ऑफर मिले, साथ में तुम्हारा कटने से भी बच जाए। बाकी अपने चैनल पर भी ऑफर चल रहा है, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले बात करेंगे सारे आईफोन्स की डिस्काउंट प्राइस पर, फिर कार्ड पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या क्या ऑफर्स है वो बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा किन चीजों का ध्यान तुम्हें बाय करते टाइम रखना है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 16 की। इसका 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 50 से 55 हजार के अंदर तक मिल सकता है। आईफोन 16 प्लस 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 75 से 80 हजार तक मिल सकता है। 80 हजार का आईफोन 16 प्लस बाय करने से अच्छा है तुम जाओ आईफोन 17 के लिए, थोड़े से पैसे और डालने पड़ेंगे बट इस बार का आईफोन 17 वैल्यू फॉर मनी है। अब आते हैं भाई 16 प्रो पर, जिस पर मुझे लगता है कई लोगों की नजरें रहेंगी और ये स्टार्टिंग में तुम्हें 75 से 80 हजार की रेंज में मिल सकता है। बट मुझे लगता है ये प्राइस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहेगा, लोगों को खींचने के लिए रहेगा कि भैया आओ बाय करो, और थोड़े ही टाइम में मतलब आधा या 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्राइस 92 95 के हो जाएगा। बट अगर ये तुम्हें 80 या 85 में मिल जाता है, जो मुझे नहीं लगता मिलना चाहिए, तो भाई वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अब आते हैं 16 प्रो मैक्स पर, तो मुझे लगता है इसका प्राइस भी अंडर 1 लाख रुपीज रहेगा और थोड़े टाइम में ये बढ़कर 1,10,000 या 1,50,000 हो जाएगा। तो भाई ये दोनों ही फोन जिनको स्टार्टिंग में मिल जा रहे हैं उनकी चांदी है। आईफोन 15 सीरीज पे आते हैं तो आईफोन 15 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 45 से 50 हजार तक मिल सकता है और अगर ये स्टार्टिंग में किसी को 40 हजार की प्राइस में मिल जाता है तो भाई ये वैल्यू फॉर मनी है। आईफोन 15 प्लस 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 50 से 55 हजार तक मिल सकता है बट मुझे नहीं लगता ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। थोड़े से पैसे और डालो तो तुम आईफोन 16 के लिए जा सकते हो। आईफोन 15 प्रो 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 70 से 75 हजार में मिल सकता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256GB वाला वेरिएंट तुम्हें 85 से 95 हजार तक का मिल सकता है। बट आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने से बढ़िया है तुम आईफोन 16 प्रो के लिए जाओ जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब आते हैं आईफोन 14 पर, तो यहाँ पर 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 40 हजार तक मिल सकता है बट आई डोंट थिंक सो ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मैं तो कहूंगा थोड़ा सा और पैसा डालो और आईफोन 15 के लिए जाओ। आईफोन 15 से ही एप्पल ने टाइप सी पोर्ट ऐड किया था तो तुम्हें बेटर कॉम्पेटेबिलिटी मिलती है जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करती है। अब आते हैं भाई सबके चाहिए आईफोन 13 पर, अभी भी कई सारे लोग इस फोन को पसंद करते हैं और अगर सेल में बात करूं तो इसका 128GB वाला वेरिएंट तुम्हें 35 से 40 हजार तक मिल सकता है। बट मुझे लगता है आज की डेट में ये फोन अब वैल्यू फॉर मनी नहीं है और इसके चाहने वालों को भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए और लाइफ में किसी और मॉडल को देखना चाहिए। हमको दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भाई कार्ड डिस्काउंट की। तो फ्लिपकार्ट पर तुम्हें ICICI और एक्सिस के कार्ड पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये डिस्काउंट तुम्हें क्रेडिट कार्ड पर भी मिलेगा और डेबिट कार्ड पर भी मिलेगा। अमेजन पर तुम्हें SBI के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो 10% डिस्काउंट बोला जाता है इसके साथ एक मिनिमम वैल्यू अटैच होती है, मतलब उतना ट्रांजेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में ये लोग मैक्स डिस्काउंट भी डिसाइड करके रखते हैं जो मुझे लगता है 3,000 या मैक्स 5,000 होना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर तुम 2 लाख का फोन खरीद रहे हो और 10% का डिस्काउंट है तो तुम्हें 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्स डिस्काउंट जो भी रहेगा चाहे 3,000 हो या 5,000 वही तुम्हें मिलेगा। और मैंने आईफोन्स की जो तुम्हें प्राइस बताई है वो ये डिस्काउंट लगाकर ही आएगी। इन कार्ड्स ऑफर के अलावा तुम्हें एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा तो तुम अपना पुराना फोन देकर उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हो। तो जब भी तुम नया फोन बाय करने जाओ तुम अपने पुराने फोन की वैल्यू चेक कर सकते हो और अगर बढ़िया वैल्यू मिल रही है तो उसको एक्सचेंज कर लेना, नहीं तो अपने पुराने फोन को किसी और प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो अमेजन या फ्लिपकार्ट का सब्सक्रिप्शन होता है उसको अरेंज कर लेना, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए सेल एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग के जबरदस्त ऑफर्स हैं वो सारे लोग एक दिन पहले ही ले जाएंगे। लास्ट ईयर भी फ्लिपकार्ट पर हमने यही देखा था, स्टार्टिंग में जो प्राइस आईफोन की 50,000 थी वो एक दिन बाद बढ़कर 57,000, 58,000 और 60,000 तक हो गई थी। दूसरा एक और पॉइंट याद रखना, सेल में कुछ भी परचेज करो जैसे ही वो तुम्हारे घर पे डिलीवर होता है उसका पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग का अनकट वीडियो तुम्हें बना लेना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ भी फॉल्टी प्रोडक्ट आ गया या कोई दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो तुम्हारे पास पक्का सबूत होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जैसे ही तुम्हारा आईफोन डिलीवर होता है फटाफट उसको ओपन करो, उसका सीरियल नंबर चेक करो, एप्पल की साइट पे जाओ और चेक करो कि भाई तुम्हारा आईफोन कब एक्टिवेट हुआ है। दूसरा, उस पर कितनी वारंटी रिमेनिंग है और अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगती है फटाफट अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कंप्लेन करो और ट्राई करो कि उस फोन को तुम रिटर्न कर दो। चौथा पॉइंट है, अपने क्रोम ब्राउजर में बाय हटके या कीपा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। इससे तुम इजीली प्राइस को ट्रैक कर सकते हो कि भाई सेल स्टार्ट होने के पहले प्राइस कितनी थी और सेल स्टार्ट होने के बाद प्राइस कितनी है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सेलर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कि भाई सेल के पहले ही उसने प्राइस बढ़ा दी और सेल में डिस्काउंट देके सेम प्राइस पर सेल कर रहा है। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और भाई नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, फटाफट कमेंट करो और आपस में डिस्कशन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। चलो भाई मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।